हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक सेमी सर्कल गिवन है, ओ इसका सेंटर है और OT इज वन ऑफ इट्स रेडियस, और हमें बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन एज इट इज गिवन देयर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिएगा अपने आप सम सॉल्व करने की। नाउ आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, ये एक रेडियस ड्रॉ करता हूं OS। नाउ सी, लेट अस कंसिडर कि OR आपके पास में x सेंटीमीटर है। सो अगर इसको मैं x मानता हूं एंड यू नो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो इट इज 90 डिग्री। एंड इफ इट इज 3, OQ 3 है तो इसके अपोजिट साइड भी 3 होगी। नाउ इन ट्राइंगल OSR, OS स्क्वायर, आई एम यूजिंग पाइथागोरियन प्रॉपर्टी, तो OS स्क्वायर किसके बराबर होगा? OR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। अब OS मुझे फाइंड आउट करना है। OR है यहां पर x, सो इट इज x स्क्वायर, एंड SR या RS इज 3, तो ये 9 हो गया। तो OS बन गया आपके पास में √x स्क्वायर प्लस 9। इट इज नंबर 1 एंड यू कैन क्लियरली सी कि जो आपके पास में OS है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन एक बात और देखिएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल आपके पास में OT भी है, तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1। अब क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आई कैन राइट डाउन OS इज इक्वल टू OT। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 9 is equal to x plus 1. Now squaring both sides, what do I get? On squaring both sides I get Shahid Bhagat Singh. Squaring both sides, x square plus 9 is equal to x square plus 1 plus 2x. So we can clearly see that from here x square can be cancelled. I get 2x is equal to 9 minus 1, that is 8 is equal to 2x. So from here x is equal to 4. Now अब आपको इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस पता लग गए हैं। अब आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ये आपका सेमी सर्कल और ये जो शेडेड रीजन है वो सेमी सर्कल का भी हाफ, और उसमें से रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट हो गया। सो आई कैन राइट डाउन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ shaded region, area of shaded region। बहुत ध्यान से आप देखिएगा। व्हाट कैन आई डू, पहले मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल का भी आधा, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर बाय 2, इसका भी आधा करेंगे तो बाय 4, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनता है, ये साइड बन गई आपके पास में 4, तो ये 3, तो 12। अब आप देख लीजिएगा यहां से पाई आर इज 5। यू कैन सी कि हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू x प्लस 1। x की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो इन प्लेस ऑफ r मैं 5 पुट कर सकता हूँ। 5 स्क्वायर बाई 4 माइनस 12, तो आई फाइंड 25 बाई 4 पाई माइनस 12, and further solving it, it is 6.25 pi minus 12, so obviously our answer is B. Okay, let us proceed to the next question. In the next question it is given that a container with a hemispherical lid has a radius r centimeter in figure 1. It is figure 1. Now it contains water up to a height of r. तो हम क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिएगा इसमें इस पर्टिकुलर हाइट तक वाटर फील्ड है, इस हाइट को मैंने R मान लिया। ओके, नेक्स्ट इट सेज इट इज देन इन्वर्टेड एज शोन। अब हमने इस कंटेनर को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर लिया। अब अगर पानी यहां तक फील्ड होता है, से यहां तक पानी फील्ड होता है, तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इस हाइट को मैं H अगर मान लेता हूं, लेट दिस हाइट इज H, तो दोनों केसेस में वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम बोथ ऑफ these cases,
सो लेट अस सॉल्व इट। इसका रेडियस r और इसकी हाइट भी r है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फिगर फर्स्ट दैट इज पाई r square, r is capital R I am saying, and height is also r, because the container with a hemispherical lid has a radius r centimeter. It contains water up to a height of r, तो इसलिए मैंने height को भी r मान लिया, तो it becomes pi r cube. It is number 1 and it is volume 1 V1. Now अगर पानी इसमें फिल होता है तो see carefully कि पानी यहां तक फिल होगा, ये पूरा यहां तक पानी फिल हो गया। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर बेसिकली यहां तक फिल हो रहा है, मैंने इसकी हाइट h मान ली, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फिगर 2 देखिएगा बड़े ध्यान से। इट इज, यहां तक तो मैं सिलेंडर का पहले फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लेकिन उसमें से ये हेमिस्फीयर डिडक्ट हो जाएगा, मैं इसको डिडक्ट कर दूंगा, इतने पोर्शन को। तो सी V2 इज पाई r स्क्वेयर h। ये आपके पास में टोटल हाइट तक, यहां तक वॉल्यूम हो गया, लेकिन यहां तक तो पानी है नहीं इसमें, इस वाले रीजन में कोई पानी नहीं है, क्योंकि ये इट इज ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो यहां पर पानी नहीं है। तो ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो V2 आपके पास में आ गया पाई r स्क्वेयर h माइनस, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेम ही रहेगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों वॉल्यूम्स V1 एंड V2 बोथ आर सेम। V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि जब भी आप पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। आई गेट पाई r क्यूब इज इक्वल टू पाई r स्क्वेयर h माइनस 2/3 पाई r क्यूब। सो मैं फर्दर इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। पाई, अब देखिएगा पाई मैंने यहाँ से कॉमन लिया राइट हैंड साइड से, आई गेट, एंड नॉट ओनली पाई, आई कैन ऑल्सो टेक कॉमन r स्क्वेयर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सी केयरफुली, यहाँ पर r स्क्वेयर है, यहाँ पर r क्यूब है, तो इसमें r स्क्वेयर तो ऑब्वियसली है ही, तो आई कैन राइट डाउन, पाई भी कॉमन आ गया, r स्क्वेयर भी कॉमन आ गया, आई गेट h माइनस 2/3 r, क्योंकि पाई और r स्क्वेयर कॉमन आ गया। तो c दोनों तरफ से इसको मैं लिख सकता हूँ पाई कैंसल्ड, इस r क्यूब को लिखा जा सकता है r स्क्वेयर इंटू r इज इक्वल टू r स्क्वेयर, और यहाँ पर आया h माइनस 2/3 r। अब बहुत ध्यान से अगर हम देखते हैं, इन दोनों में से r स्क्वेयर कैंसिल हो गया, आई गेट r इज इक्वल टू h माइनस 2/3 r। रिशफलिंग वी गेट r प्लस 2/3 r इज इक्वल टू h। सो आई राइट अगेन, सो हेयर h इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं आप 3, तो इट विल बी 3r प्लस 2r, क्योंकि यहाँ पर आप r/1 मान सकते हैं, तो 1 को आप 1 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 3 इंटू r 3r प्लस दिस, तो h इज इक्वल टू 5r/3। सो आवर करेक्ट आंसर इज B. Okay, our next question is this: find the ratio of the height and base radius of the cone formed by folding a सेमी सर्कल। ओके, तो मैं आपको पहले एक सेमी सर्कल दिखाता हूं। ये आप सेमी सर्कल देख सकते हैं, इस सेमी सर्कल का ये रेडियस है, अगर मैं इसको हाफ करता हूं ये रेडियस है, तो अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, यू कैन सी कि जो इसका रेडियस है अब वो इसकी स्लांट हाइट बन गई है, और जो इस सेमी सर्कल का ये जो राउंडेड पोर्शन है वो अब इस कोन का पूरा बेस रेडियस, बेस जो सर्कल बनेगा उसका पूरे का पूरा सर्कमफेरेंस बन गया। सो आई एम डूइंग इट फॉर यू, प्लीज सी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ अ सेमी सर्कल फॉर यू। आई एम ड्रॉइंग a semicircle. It is a semicircle. So I am cutting it.
because we require semicircle. So in order to get semicircle, let us remove it. So I am joining it. After joining it, I get a semicircle. अब अगर आप इससे एक कोन बनाते हैं, then we get a cone like this. It is a cone. So you can clearly observe कि अगर हम इसके रेडियस को r मानते हैं तो इस जो कोन बनेगा इसका स्लांट हाइट आपके पास में r बन जाएगा, और इसका जो सर्कमफियरेंस था ये केवल और केवल ये राउंडेड पोर्शन, दैट इज आपको पता है सर्कल का सर्कमफियरेंस होता है 2 पाई r, तो इसका बनेगा पाई r। अगर मैं इसका रेडियस r मान लूं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सर्कमफियरेंस बनेगा वो बनेगा 2 पाई r, तो ये पाई r के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो पाई गेट्स कैंसल्ड, सो आई गेट r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। अब आपको पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ द कोन। अब बेस रेडियस आपको ये पता लग गया, इट इज बेस रेडियस, बेस रेडियस। स्लांट हाइट भी आपको r पता लग गई, सो आई कैन फाइंड आउट हाइट। तो आपको पता है कि फॉर अ कोन वी हैव L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हियर आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि L आपके पास में R है, दैट इज L, R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल, ये जो हमारे पास रेडियस है, हम अगर रेडियस कोन की बात करते हैं तो इट इज कैपिटल R बाई 2। ओके, एंड H आई हैव टू फाइंड आउट, सो आई गेट R स्क्वायर माइन इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 4 प्लस H स्क्वायर। तो रिशफलिंग से हमारे पास मिलता है H स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 4। सो 4 is LCM, I get 4R square minus R square. So it is 3R square by 4. So we get H is equal to root 3R by 2. अब हमें फाइंड आउट करना था रेशियो ऑफ हाइट एंड बेस रेडियस, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो, देयरफॉर required ratio. So I am writing H ratio, ratio of height and the base radius. Base radius was R, तो ये आपके पास बन गया √3 कैपिटल R by 2 रेशियो R by 2. So R by 2 would be cancelled and we are left with √3 ratio 1, and this is the answer. Now the next question for the video shown below is a circle and two congruent squares. Congruent squares means दोनों की sides equal होंगी. PQRS, PQRS is this circle, this square PQR and S, and QTUR, QTUR. ST is this, SU is this. I'm drawing these lines for better understanding. ST is this line, I have made it red. SU is this, and UT is this. You can see clearly all of these are tangents to the circle. The side length of the square is 10 centimeter. Find the radius of the circle. Okay, please pause the video, try to solve it. अब आप देखेंगे ये आपके पास में 10 है, ये 10, तो ये भी 10 होगा। अब मैं WU को x एज्यूम कर लेता हूं, अगर WU x है तो ये भी x होगा, मीन्स x मीन्स U से लेकर के V तक की लेंथ, क्योंकि रेडियस है ये सर्कल का, और आपको पता है ये पूरी लेंथ UT जो आपके पास में थी वो 10 थी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होंगी, तो आई कैन राइट डाउन VT जो आपके पास में बनेगा वो बनेगा 10 माइनस x, क्योंकि ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक 10 है और इसमें से आपने सर्कल का रेडियस निकाल दिया, तो आई गेट 10 माइनस x. ओके, नाउ सी केयरफुली,
यहाँ पर हम यूज करेंगे कंसेप्ट कि किसी भी सर्कल में अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है. So this concept will be used here. So get ready to understand it. So I can write here, अगर आप बड़े ध्यान से देखते हैं कि इस पूरे फिगर में I can write down SW is equal to SY. One thing is this, and other thing is TV or VT is equal to YT. These are the two things which we can understand very well. तो I can clearly see from here, अगर आप ST निकालना चाहते हैं, ST can be found in right triangle SUT. ST in triangle SUT. So I am using again Pythagorean property. ST square is equal to SU square plus UT square. So ST I have to find out, keep it as such. SU can be written as 10 SU is 10 plus 10, 20. आपके पास SU मीन्स 10 इस स्क्वायर की साइड हो गई, 10 इस स्क्वायर की साइड हो गई, और UT आपके पास में आता है अगेन 10, तो 10 स्क्वायर. सो आई गेट 500 ST square. तो ST can be written as 10 root 5. Okay, ST is 10 root 5, but you know that SY can be written as ST minus YT, and YT VT के इक्वल है, और VT you can see VT is equal to 10 minus X. So I can write down YT is equal to 10 minus X. Okay, so SY is equal to ST. ST I have got 10 root 5 minus YT. YT is 10 minus X. Okay, तो SY is equal to 10 root 5 minus 10 plus X. And you can see SY is equal to SW. What is SW? Please find out yourself first. Okay, SW is SU minus X. SW is SU minus X, and you can see clearly SU is 20 minus X. So substituting this value for SY here, so I get 20 minus X is equal to 10 root 5 minus 10 plus X. Now solving it, what do we get? I am doing it here. So you can see 20 minus, or I am shifting this to this side, 20 plus 10 minus 10 root 5 is equal to 2x. So after solving it, I get 30 minus 10 root 5 is equal to 2x, and obviously x is equal to 15. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, minus 5 root 5, and I think this is the correct answer. And the last question for this video is, if the difference of the median and mean of our data is 78, then find the difference between mode and median. So you are given that difference between median and mean, that is equal to 78, and I have to find difference between mode and median. One thing that you have to remember is, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंस बिटवीन 5 and 2, इट विल बी 3, एंड इफ आई से डिफरेंस बिटवीन 2 and 5, इट विल अगेन बी 3. दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, तो डिफरेंस में हम हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब आपको एक एम्पिरिकल रिलेशन याद रखना है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं. एम्पिरिकल रिलेशन, आपको पता है देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वन इज मीडियन, अदर इज मीन, एंड थर्ड इज मोड.
तो इनके बीच में जो इंपीरिकल रिलेशन है वो है, आपको ये याद रखना है पहले, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिएगा इन तीनों में सबसे ज्यादा लेटर्स किस में है? मीडियन में सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, बाकी दोनों में 4 4। तो सबसे पहले मीडियन लिखेंगे जो सबसे ज्यादा लेटर वाला है। फिर उसके बाद इसी के साथ जो इसके साथ राइमिंग में है, जैसे ई आई ए एन लास्ट में आता है, तो मीन में भी ए एन आता है, और बाकी जो बचा वो इधर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपके पास में आ गया है, इसकी हेल्प से हम सम सॉल्व कर सकते हैं आगे। आपको गिवन था मीडियन और मीन का डिफरेंस 78। अब देखिएगा मीडियन, लेकिन मीडियन यहाँ पर 3 है इसका कोएफिशिएंट और मीन का 2 है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस 2 मीन is equal to mode. So reshuffling these, I get 2 median minus 2 mean, और इस वाले मीडियन को मैं दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देता हूं, दूसरी तरफ लेकर के जा रहा हूं, तो इट विल बी मोड माइनस मीडियन। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीडियन। तो आपको ये वैल्यू गिवन थी। अब ये वैल्यू गिवन थी, तो अब आप देख लीजिएगा 2 इंटू, इसकी जगह आप लिख सकते हैं मीडियन माइनस मीन फ्रॉम हेयर 78, मीडियन माइनस मीन, ओके आई एम राइट, एंड हेयर मोड माइनस मीडियन, सो you would get the answer as 2 8 just 16, carry 1, 2 7 just 14, and 1 15. So this is the answer, and that's all for this video. Thank you very much for watching the video.